वो बुद्धिस्ट है। PR गवई साहब इस मामले को हल करके जाएंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि भंते विनय आचार्य अपने 30 से 40 वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। महाबोधि महाविहार को बुद्धिस्टों को सौंपने की जो लड़ाई है अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि बोधगया में पहले से ही आंदोलन चल रहा है और अब भंते विनय आचार्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। अपने तमाम वकीलों के साथ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस समय की मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि उनके दो वकील यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक तो सुजीत सम्राट हैं और दूसरे हैं मंजीत नौटियाल। इसके अलावा कई सारे वकीलों की फ़ौज आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इस पूरे मुद्दे पर भंते विनय आचार्य ने ख़ास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि जो CGI BR गवई हैं, रिटायरमेंट होने से पहले वो इस मसले को हल करके जाएंगे। तो CGI BR गवई से इस समय जो पूरे अम्बेडकरवादी समाज है, जो बुद्धिस्ट हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो अब CGI BR गवई से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें CGI BR गवई पहले बौद्ध CGI हैं, अम्बेडकरवादी CGI हैं। हमेशा वो संविधान, लोकतंत्र और बाबा साहेब के विचारों की बात करते हैं। और इसी मौके को देखते हुए आज भंते विनय आचार्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जो CGI गवई हैं वो इस पूरे मामले को हल करके ही रिटायर होंगे। आपको बता दें इसी साल 23 नवंबर को CGI BR गवई रिटायर हो जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर भंते विनय आचार्य ने कही है वो ये कि जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला आस्था को मानकर हिंदुओं के पक्ष में सुनाया गया था, ठीक उसी प्रकार से महाबोधि महाविहार के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को बुद्धिस्टों की आस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुना देना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर भंते विनय आचार्य जो लगातार इस मामले को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 13 सालों से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। दोस्तों पिछले 13 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, लेकिन अब लगता है कि ये जो लड़ाई है वो अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। अब फैसला इस पर हो ही जाएगा, क्योंकि भंते विनय आचार्य ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर CGI BR गवई से गुहार लगाई है, ऐसा लग रहा है कि गवई इस मुद्दे का समाधान करके ही जाएंगे। देखिए भंते विनय आचार्य ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, कितनी उम्मीदें हैं उनको, देखिए ज़रा। कि सुप्रीम कोर्ट जहां से राम मंदिर का बड़ा फैसला दिया गया था और राम मंदिर में आस्था भारत के केवल हिंदुओं की थी और भारत के हिंदुओं को, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के आधार पे बिना किसी सबूत और गवाहों के आस्था को आधार मानकर हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया गया। 29 जुलाई को सुनवाई नहीं हुई और 5 अगस्त तारीख रख दी गई। हम सर्वोच्च न्यायालय पहुँचे हैं। हमारे एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, मंजीत नौटियाल जी और तमाम सभी साथी, हमारे अधिवक्ता और देश से कई लोग जो बुद्धिस्ट है, जो इस केस को, इस आंदोलन को बेखूबी देख रहे, वो सब लोग सुप्रीम कोर्ट में आए कि आज कुछ होगा। पर जिस तरह से 13 साल से लगातार सुनवाई पेंडिंग में चल रही है, कोई ठोस बात सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बुद्धिस्टों के पक्ष में नहीं कही गई, तो आज ये आशा उम्मीद के साथ कि आज कुछ होगा। तो सुबह सुबह जानकारी हुई कि अभी हमारी जो फाइल है वो लिस्टिंग नहीं हुई है। इसका मतलब है कि आज भी सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई नहीं होगी, ये कोई व्यक्तिगत केस तो नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय इसे नज़रअंदाज करे। ये जाति का भी केस नहीं है और केवल भारत के बुद्धिस्टों का नहीं है, ये दुनिया भर के बुद्धिस्टों का, जो उनकी आस्था से, उनके विश्वास से, उनकी श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और करीब करीब 134 साल से जिसकी लड़ाई देश और दुनिया में लड़ी जा रही है। तो ये तो इंटरनेशनल केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसको इतने हल्के में रखकर इसका मतलब ये है कि साजिश के तहत सरकार का या जिन लोगों ने 1949 में ये काला कानून बनाकर बौद्धों के महाविहार पर कब्जा किया,
उनकी कहीं ना कहीं एक बड़ी पकड़ सर्वोच्च न्यायालय तक काम कर रही है और इस तारीख को बार बार ऐसे टाल दी जाती है। इसमें कोई छिपा भी नहीं है, उम्मीद है छिपा भी नहीं है। वो बुद्धिस्ट है, इस बात को वो अभी नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से एक भव्य पार्क बना था, वो उस पार्क के उद्घाटन में गए, वहाँ पर भी जाके उन्होंने कहा, विश्वास दिलाया वहाँ के लोगों को। और भारत के बुद्धिस्ट और अंबेडकर वादियों को तो पूरी उम्मीद आशा है कि BR गवई साहब इस मामले को हल करके जाएंगे। उसी आशा उम्मीद से हम लोग बैठे हैं। तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही फिर? अब सुनवाई क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे हमने कल विचार किया कि भाई ये 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में क्यों ऐसे लटक रहा है। तो एक जानकारी तो ये कि हम लोगों के जो अधिवक्ता लोग हैं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी भी संख्या कम है। जिस दिन सुनवाई होती है तो लगता है कि 5-6 ही अधिवक्ता जाते हैं। तो हम अब प्रयास करेंगे कि अब हमारे अधिवक्ताओं की संख्या जिस दिन तारीख हो वो 20 से 30 की संख्या में अंदर जाए, तो जज साहब को भी लगे कि ये एक वकील नहीं लड़ रहे, 2 वकील नहीं लड़ रहे, 5 नहीं लड़ रहे, ये तो 30-40 वकील आके इस केस की सुनवाई के लिए आए हैं, केस लड़ने के लिए आए हैं। तो हमें कोर्ट रूम के अंदर अधिक से अधिक अपने अधिवक्ताओं को भेजना है। पहला सुधार हमें अभी आगे की तैयारी में ये रख करना है। और दूसरा, हमें भारत के गली मोहल्ले और सड़कों पर इस आंदोलन की गूंज को बुलंद करना है कि सोशल मीडिया पे कंटिन्यू लगातार ये आम आदमी की आवाज़ बन जाए, देश और दुनिया के बुद्धिस्टों की ये पुकार बन जाए कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला चल रहा है, पेंडिंग पड़ा है, उसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो। आप सोचिए, करोड़ों लोग, अगर भारत के अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट 2 अप्रैल 2018 की तरह जिस तरह से उस समय इन्होंने दिखाया था कि हमारी ताकत क्या है, तो केंद्र सरकार को अध्यादेश लाने की मजबूरी बन गई उनकी। तो हमें ज़रूरत है कि देश में ऐसा माहौल बनाया जाए। आप लोग तो आंदोलन कर रहे थे, आप जेल में भी चले गए। नहीं, है आंदोलन भी चल रहा है, अभी आंदोलन जारी है। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, अभी दोनों जगह लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। तीसरी जगह भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट में हो सकता है कि वो विधानसभा में इस पर कोई अध्यादेश लेकर आए। तो आने वाले चुनाव में हम लोग ताकत के साथ पूरे देश के बुद्धिस्ट अंबेडकरवादी, बिहार के बुद्धिस्ट अंबेडकरवादियों के साथ मिलकर आने वाले चुनाव में वहाँ ये ताकत दिखाई अपनी कि जो भी सरकार बनेगी उस सरकार के एजेंडे में महाबोधि महाविहार का एजेंडा सर्वप्रथम होना चाहिए। वहाँ भी हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तैयारी और आंदोलन भी जारी है। राजनीतिक पार्टियों से क्या उम्मीद है आपको? कुछ चुनाव भी है बिहार में। देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों से ही उम्मीद होती है, कानून तो वही बनाते। और सीधी सीधी लड़ाई जो है ये BT एक्ट सरकार का है, तो सरकार से मांग है। इसे किसी संस्था ने या किसी व्यक्ति ने तो नहीं बनाया, ये बनाया बिहार गवर्नमेंट ने। तो मांग तो सीधी बिहार गवर्नमेंट से ही हमारी है। और हम तो चाह रहे कि प्रयास कर रहे कि हम लोग इस बार बड़ी ही ताकत के साथ वो सरकार बनाएंगे, या ऐसी सरकार के साथ हम अपने समाज से कहेंगे कि जाए जो BT एक्ट रद्द करने की घोषणा करे। तो सुना आपने, भंते विनय आचार्य यहाँ साफ तौर से कह रहे हैं कि BR गवई इस मामले को हल करके जाएंगे। इस वाक्य में एक उम्मीद है, एक आशा की किरण है, और उम्मीद करते हैं कि BR गवई ने उनके इस बात को सुना होगा। सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें इस बात की जानकारी पहुंची होगी, उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि जो बुद्धिस्ट समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, वो अपने हक अधिकारों की यहाँ पर लड़ाई लड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो लड़ाई है वो BT एक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। BT एक्ट एक काला कानून है जो 1949 में बनाया गया था, और इसी कानून के आधार पर महाबोधि महाविहार पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और भंते विनय आचार्य कह रहे हैं कि हमारा जो पवित्र स्थल है हमें वापस किया जाए। भंते विनय आचार्य के साथ पहुंचे वकील सुजीत सम्राट ने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी देखिए। कि जो एडवोकेट्स हैं जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं कि जल्दी जल्दी लिस्टिंग हो जाए। पीछे
29 तारीख को लगा हुआ था, मगर वो टेकअप नहीं हो पाया था मैटर किसी कारण से। बहुत सारे काम होते हैं, नहीं हो पाता है। तो अब कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी लिस्टिंग होने के बाद में सुनवाई हो उस पर। तो क्या इसी मुकदमे में ऐसा हो रहा है, पहले भी होता रहा? नहीं, होते हैं और मुकदमे में होते हैं, मगर इसमें थोड़ा ज़्यादा कुछ किया जा रहा है। लंबा मुकदमा है, 13 साल से है, तो इसको सुनना चाहिए। सुन के इस पर मुकदमे पे जो भी नहीं, वो उसका कोई मतलब नहीं है। क्या है मतलब, वो एक पूरा एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के थ्रू आना चाहिए, मगर इस पर सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई होकर इसको जो भी इसका वर्डिक्ट है वो देना चाहिए। सर, इस केस में पहली प्राथमिकता देने की बात की जा रही है, लेकिन कभी भी ये बार-बार डिले हो रहा है, क्या वजह है? देखिए, वजह यही है कि इसको जानबूझकर लिंगर ऑन किया जा रहा है। लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए, इसको प्राथमिकता से सुनना चाहिए और सुन के इस पर कोई भी जजमेंट होना चाहिए। व्हाटएवर जो भी जजमेंट आएगा वो देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बीटी एक्ट 1949 को रद्द किया जाए, ये सबसे बड़ी डिमांड अब की जा रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत में ये मामला जा चुका है। अब इस मामले पर कब सुनवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। त्वरित सुनवाई होगी, कब सुनवाई होगी, सीजेआई बीआर गवई इस पर कब फैसला सुनाएंगे। पूरा देश उनकी तरफ उम्मीद लगाए हुए बैठा है कि ये जो लड़ाई चल रही है, 134 साल पुरानी लड़ाई जो चल रही है, इसे ख़त्म किया जाए और रिटायरमेंट से पहले क्या बीआर गवई इस बड़े मुद्दे का समाधान करके जाएंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल केस है, अंतर्राष्ट्रीय केस बन चुका है ये, और पूरी दुनिया खास तौर से इस मुद्दे का समाधान चाहती है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जो महाबोधि महाविहार है वो बुद्धिस्टों को सौंपा जाए, इसलिए लड़ाई अब आंदोलन से लेकर कोर्ट तक पहुंच चुकी है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या बीआर गवई इस मामले का समाधान करेंगे? आपको बीआर गवई से कितनी उम्मीदें हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।